संवलिया कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाबा संवलिया कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाबा संवलिया कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। करना, ना व्रत लेना, ना संयम लेना, ना चारित्र लेना, ना चारित्रधारी के सामने झुकना, केवल स्वाध्याय ही स्वाध्याय। अगर स्वाध्याय करना धर्म होता तो हमारे ख्याल से वो लोग अभी तक निर्वाण पहुंच गए होते। इतना स्वाध्याय कर रखा है लोगों ने। और आप ख्याल करके रखना, पूजा अवशेष जो तुम करते हो, अगर देखा जाए तुमने जब से जन्म लिया है, इस पर्याय में नहीं, मनुष्य पर्याय में ही नहीं, अनादि काल से जितने बार तुमने जन्म लेकर ये पूजाएं पाठ किए हैं भगवान के पास, ऐसा कहते हैं कि अगर इकट्ठी की जाए तुम्हारी चढ़ाई हुई सामग्री, तो इतनी सामग्री चढ़ा चुके हो पूजा में कि सुमेरु पर्वत भी छोटा पड़ जाए। इतना जल चढ़ा चुके हो तुम भगवान के चरणों में कि समुद्र, पूरा सागर तुम्हारे जल से भर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मूल में हम उस धर्म को समझने का प्रयास नहीं कर रहे। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने बहुत प्यारी बात कही। आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, वस्तु स्वभावो धम्मो। कोई मेहनत नहीं है इसमें, कोई क्रियाकांड नहीं है इसमें, कोई पूजा पाठ नहीं है इसमें। वस्तु का स्वभाव समझ में आ जाए तो वो धर्म है। वस्तु की क्रिया भाव समझ में आ जाए तो वो धर्म है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारे घर में 4 लोग हैं और चारों लोगों के स्वभाव अलग अलग हैं, अगर उन चारों लोगों के स्वभाव समझ में आ जाए तो समझ के रखना तुम्हें कोई दुख होने वाला नहीं, कोई पीड़ा होने वाली नहीं। किसी का स्वभाव होता है सबकी सेवा करना, किसी का स्वभाव होता है सबको ताने मारना, किसी का स्वभाव होता है सबकी कमियां निकालना, किसी का स्वभाव होता है बात बात पर रूठ जाना। और अगर तुम्हें यह स्वभाव मालूम पड़ जाए तो विचार करके रखना, वो बार बार जो रूठने वाला है, रूठ रहा है, तुम्हें दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम इसकी आदत ही है। जो बार बार चिढ़ रहा है किसी बात से, तो तुम्हें मालूम है इसकी आदत ही है। अगर उस वस्तु का स्वभाव समझ में आ जाए, संसार में जब तक वस्तु का स्वभाव आपको मालूम है, संसार में जो भी आया है उसे जाना है। जिसको ये पता चल जाए वो रोता नहीं है, जिसको इसका स्वभाव मालूम पड़ जाए उसको कोई दुख नहीं होता है। लेकिन हम जब उस स्वभाव को समझ नहीं पाते हैं, कल ही मैंने बोला था ना, न किसी के प्रभाव में जियो, न जीवन के अभाव में जियो। तुम्हें अगर जीवन में सत्यता पाना है तो केवल अपने स्वभाव में जियो। अगर तुम स्वभाव में जीने लग गए तो तुम्हारे जीवन की सत्यता तुम्हें पता चल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक बात का ख्याल करना, जीवन में सत्यता में जीना है तो अपने स्वभाव में जीने का प्रयास करो। मैं आज दूसरे की बात नहीं करूंगा, केवल तुम्हारी बात करूंगा। तुम्हारा क्या स्वभाव है सबको मालूम है। तुम अगर बात बात पर चिढ़ते हो तो समझ लेना तुम्हारा स्वभाव चिढ़ने का है, इसे दूर करो। ये तुम्हारा रियल स्वभाव नहीं है। तुम्हारा रियल स्वभाव तो है शांत रहना, तुम्हारा रियल स्वभाव तो है सबको स्वीकार करना, तुम्हारा रियल स्वभाव तो है अपने आप को पाने का प्रयास करना। और जीव का स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगमन करना। ख्याल करना, अगर तुम गुस्सा करते हो, क्रोध करते हो, कितनी देर गुस्सा कर सकते हो? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। लेकिन अगर शांत रहना चाहो तो कितनी देर रह सकते हो? पूरा जीवन रह सकते हो। आप विचार करके रखना, शांत रहना चाहो तो पूरा जीवन रह सकते हो। वो तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रोध करते हो, मान करते हो, अहंकार करते हो, छल कपट कुछ भी करते हो, ये तुम्हारा विभाव है और विभाव में कभी भी जीवन में पनपता नहीं है।
आप विचार करना, विभाव तो हमें छोड़ना ही पड़ता है, स्वभाव को स्वीकार करो। तुम्हारा रियल धर्म है अपने आप को पाना, तुम्हारा रियल धर्म है अपने आप को परमात्मा के रूप में ढालने का प्रयास करना। तुम्हारा रियल अगर धर्म कहा जाए तो अपने आप को, हम आप देखते हैं संसार में इतने सारे धर्म हो गए। कितने धर्म हैं? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। क्रिश्चियन और ईसाई में अंतर होता है क्या? इतने सारे धर्म हैं। ये धर्म नहीं है, ख्याल करके रखना, ये सारे के सारे संप्रदाय हैं। धर्म तो एक ही है। आप सिख संप्रदाय में सुनते हैं ना, सबका मालिक एक। जितने भी सब कुछ है ये सब धर्म नहीं है, ये तो सब संप्रदाय हैं। और हम संप्रदायों में इतने ज्यादा फंस चुके हैं कि हम इन संप्रदायों से निकलना नहीं चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पता नहीं कितने सारे हैं, ये सब संप्रदायों में पड़े हुए हैं। धर्म को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। धर्म तो केवल इतना ही है, वस्तु स्वभावो धम्मो, अपना स्वभाव को पहचानना ही धर्म है। तुम्हारा क्या स्वभाव है, संसार का क्या स्वभाव है, किस जीव का क्या स्वभाव है, किस वस्तु का क्या स्वभाव है, इसको समझने का नाम धर्म है। लेकिन समझने का तरीका भी तो आना चाहिए। अगर हमें समझने का तरीका नहीं पता तो हम फंसे रहेंगे। हम मंदिर में ढूंढते हैं। एक बार भगवान के पास लोग वहां पहुंचे। भगवान ने इंद्रों से चर्चा करी कि क्या करूं, ये आदमी बड़ा खुरापाती है, मुझे कहीं पे चैन से रहने नहीं देता है। आप ख्याल करके रखना, भगवान से भगवान ने देवताओं से कहा कि आदमी बड़ा खुरापाती है, मुझे कहीं चैन से रहने नहीं देता है, और मैं कहीं चैन से रहना चाहूं तो मुझे तकलीफ देता है, रोज आ जाता है, रोज परेशान करता है। मंदिर चला जाऊं, सुबह आ जाएगा, करना धरना कुछ नहीं है, 2 कलश मेरे ऊपर डालेगा, बाद में फिर वही करना जो उसको करना है। आएगा, पूजा की सामग्री यहां से वहां करेगा, बाद में बाहर जाकर वही करना जो उसको करना है। कुछ करता वर्ता है नहीं है, बस मेरे को आकर और परेशान करता है, मेरी शांति को भंग कर देता है। मैं कहां जाऊं? देवताओं ने चर्चा की। देवताओं ने कहा पाताल में चले जाओ, पाताल में आदमी नहीं पहुंचेगा। उन्होंने कहा ये आदमी तो वैज्ञानिक युग में चला गया, पाताल में भी पनडुब्बी के माध्यम से पाताल में भी चला जाता है। कुछ देवताओं ने सलाह दी कि अंतरिक्ष में चले जाओ। भगवान ने कहा ये आदमी बड़ा खुरापाती है, इसने अंतरिक्ष में भी जाने के विमान तैयार कर लिए, इसलिए अंतरिक्ष में भी नहीं छोड़ता है। बहुत मीटिंग हुई, महीनों चर्चाएं हुई देवताओं में। उन्होंने कहा ये आदमी हर जगह चला जाता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, संत सभा में सब जगह जाता है, लेकिन कहां नहीं जाता है। एक अच्छा देवता था, बड़ा प्रज्ञावान पुरुषवान देवता था। उसने कहा आदमी एक ही जगह नहीं जाता है। उन्हें कहा आदमी सब जगह चला जाता लेकिन एक जगह नहीं जाता, आदमी अपने दिल में नहीं जाता, अपने अंदर में नहीं जाता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, आज से मैं बाहर, आदमी अपनी इंद्रियों में भी चला जाता है, और इंद्रियों में धर्म नहीं है। विचार करके रखना, आंखों में, कानों में, नाकों में धर्म नहीं है, शरीर में धर्म नहीं है। आदमी सब जगह जाता है, आत्मा के पास नहीं जाता। और आप ख्याल करके रखना, उस दिन से परमात्मा ने अपना वास उस आत्मा में किया, और तब से जब से वो परमात्मा आत्मा में आया तो भगवान भी बड़ा खुश है कि आदमी बाहर में ही लगा है, मूर्ति पूजा कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, साधु की सेवा कर रहा है, लेकिन जहां जाना चाहिए था वहां जाने का प्रयास नहीं कर रहा है। आदमी अपने आत्मा तक नहीं जाने का प्रयास करता है, इसलिए बाहर की यात्रा में चला जाता है, और तब से बाहर ही घूम रहा है, अपने पास जाने वाला नहीं है। ख्याल करके रखो कि आदमी बाहर की यात्रा तो बहुत कर ले रहा है, और तब से भगवान बहुत सुखी है, क्योंकि उसने ऐसा स्थान चुना है। कितने लोग भीतर जा रहे हैं? आप लोग कभी अंदर की बात करते हो? कभी आप अंदर की सोचते हो? आप बाहर की तो चर्चा बहुत करते हो। आप ख्याल करके रखना कि आप सोचते हो कि हम आंखों से भगवान को देखते हैं तो धर्म हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आंखों से देखकर, भगवान को देखकर धर्म होता तो अंधे लोग धर्म नहीं कर पाते। ख्याल करो, अगर हाथों से पूजा करने से धर्म हो जाता होता तो जिनके पास हाथ नहीं है वो धर्मात्मा हो नहीं सकते थे। पैरों से मंदिर जाकर धर्म होता तो जिनके पास पैर नहीं है, मुझे तो कल आश्चर्य हो रहा था, 40 किलोमीटर दूर से
एक अपाहिज व्यक्ति जिसके पास पैर नहीं थे, कल वो दर्शन करने के लिए आया, पेपर में पढ़कर, और आने के बाद भी शांत नहीं बैठा, चैन नहीं था। विचार करके रखना, उसने जो भक्ति की कल दोपहर में यहाँ पर पूजा के समय जो भक्ति की, उसके पैर नहीं थे, लेकिन भक्ति में इतना सराबोर हो गया कि सब लोग बड़े अच्छे अच्छे डांस करने वाले भी उसको देखने लग गए कि आखिरकार इसके अंदर आप चमत्कार क्या है। ख्याल करना, तो भगवान के पास जाने से ये नहीं कि तुम्हारे पैर हैं तो तुम ही भगवान की भक्ति कर सकते हो, जिसके पास पैर नहीं है वो भी तो कर सकता है। ख्याल करो, इतना ही विचार करने का प्रयास करो कि अगर तुम सोचते हो कि हमारे पास मुख है, हम भगवान की स्तुति कर सकते हैं, लेकिन गूंगे व्यक्ति का भगवान का भक्ति नहीं कर सकते, कर सकते हैं, तो हम इंद्रियों से धर्म होता हो ये जरूरी नहीं है। और एक बात का ख्याल करके रखना, धर्म तो जो चीज है एक ऐसी है कि एक बार अगर अपने जीवन में अवतरित हो जाए ना, एक बार सच्चे धर्मात्मा बन जाओ, पक्का मैं गारंटी से कह सकता हूं, सच्चे धर्मात्मा जिस दिन तुम बन गए उस दिन तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। अग्नि अगर सच्ची धर्मात्मा बनती है ना, अग्नि कब पिटती है, अग्नि को कोई पकड़ नहीं सकता, अग्नि को कोई मार नहीं सकता, अग्नि की ज्योति जो होती है उसे कोई, लेकिन जब अग्नि लोहे का सानिध्य प्राप्त करती है तो हथौड़े से उसे पीटा जाता है, अग्नि की चिंगारियां निकलती हैं। आप विचार करना, हवा को हम बांध नहीं सकते, लेकिन हवा जब गुब्बारे में या तुम्हारे पहियों में, तुम्हारे गाड़ियों के पहियों में ट्यूब में भरी जाती है तो पकड़ में आती है, लेकिन स्वतंत्र रूप में हो तो कोई उसे पकड़ नहीं सकता। ख्याल करो, इतना ही जीवन में सोचने का प्रयास करो, अगर तुम सच्चे धर्मात्मा हो तो तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। इसको इस प्रकार से समझ लो, धर्मात्मा सो दुखी नहीं और दुखी है सो धर्मात्मा नहीं। इतना ही ख्याल करके रखना, अगर धर्मात्मा है तो वो दुखी नहीं है और दुखी है तो वो धर्मात्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा को मालूम है, सम्यक दृष्टि को मालूम है, अच्छे व्यक्ति को मालूम है, राइट थिंकिंग वाले व्यक्ति को मालूम है कि संसार में जो कुछ भी है सब मेरा ही किया कराया है, इसमें किसी दूसरे को हम दोष नहीं दे सकते। तो सच्चे धर्मात्मा बनने का प्रयास करो। सच्चे धर्मात्मा बन जाओगे तो इतना ही ख्याल करना कि तुम्हें कोई परेशान करने आए तो उससे कहना, भैया बहुत अच्छा किया तुमने, मेरे कोई कर्मों का कर्ज था बाकी वो तुमने निपटा दिया। अब मैं आपसे पूछूं, कोई आपका कर्जा दूर करने के लिए आए कि भाई मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा, मैं तुम्हारा कर्जा दूर कर रहा हूं, तो आप कहोगे इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा, चलो इसी पर्याय में कर्जा मेरा दूर हो जा रहा है, और उसको व्यक्ति को आप अच्छा ही बोलोगे। तो ख्याल करना, पैसे का कर्जा तो दूर कर लेते हो, लेकिन कर्मों का कर्जा दूर करने कोई आ जाए तो, कर्मों का कर्जा दूर करने का मतलब है अगर तुम्हारी कोई आलोचना कर रहा है, अगर तुम्हारे बारे में कोई गलत बोल रहा है, तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है, समझ लेना तुम्हारा बहुत बड़ा उपकारी है। बोलते तो कई बार हो, निंदक न्यारे राखिए आंगन कोटी छवाए। आप विचार करना, अगर तुम्हारी कोई निंदा आलोचना चुगली करने का प्रयास कर रहा है, समझ के रखना वो धर्मात्मा व्यक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे कर्म को समाप्त करने के लिए वो तैयार हुआ है। इतना ही विचार करो, कभी गलत मत सोचो उसके बारे में। हम अपने जीवन को सोचने का प्रयास करें, हमने जैसा जन्म किया है, जैसा कर्म बांधा है, वैसा फल भोगना पड़ेगा। धर्मात्मा व्यक्ति तो इतना ही शांत रहता है। और मैं दो तरीके बताता हूं धर्मात्मा व्यक्ति को धर्म से दूर, पापों से दूर होने के लिए। सबसे बड़े दो तरीके, पहला, अगर तुम्हारे अतीत के कर्मों का, पाप का उदय आए, समता भाव धारण करो। भविष्य में तुम्हें कर्म बंद ना हो इसलिए संयम को धारण करो। समता, कितना भी कैसा भी तुम्हारे जीवन में निमित्त बने, उसमें हमें समता को ही धारण करना पड़ेगा। जब तक समता को धारण नहीं करेंगे तब तक हमारे कर्मों से हमारा बचना मुश्किल होगा। समता को धारण करो और भविष्य में कर्म ना लगे तो ऐसे कोई काम मत करो, ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे भविष्य में तुम्हें दुख उठाना पड़े। आप ख्याल करें, हम कैसे कैसे कार्य करते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है, आदमी पाप हंस हंस के करता है, लेकिन जब पाप का फल भोगना पड़े तो रो रो कर भोगना
पड़ता है। परमात्मा देता है, सब कुछ देता है, परमात्मा देता है, छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब लेता है ना तो मालूम कैसे लेता है? कपड़े उतरवा लेता है। आप ख्याल करके रखना, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब उतर लेता है ना तो सब कुछ उतरवा लेता है। और सब कुछ उतरवा कर अगर तुम्हारे अंदर सम्मित जागृत हो गया, बुद्धि जागृत हो गई, तो मुनि महाराज बन जाओगे, नहीं तो संसार में फिर भी भटकते ही रहोगे। इसलिए अपने जीवन में अपने आप को पहचानने का प्रयास करो, अपने स्वभाव को पहचानने का प्रयास करो। तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे पास है। समुद्भदाचार्य ने सच्चे धर्म की परिभाषा बताते हुए कहा, देश्यामि समीचीनम धर्म का निर्वहणम संसार दुखता सत्वान यो धरत उत्तमे सुखी। संसार में सबसे बड़ी बात कि देश समीचीनम धर्म क्या है? जो कर्म निर्वहणम, कर्म को नाश करता है। दूसरे नंबर पे कह दिया कि संसार में जो तुम्हें दुखों से बचाता है और सुखों में ले जाता है, वो सच्चा धर्म है। ख्याल करना, अगर धर्म के माध्यम से तुम्हें दुख हो रहा है, धर्म के माध्यम से तुम्हें कष्ट हो रहा है, तो तुम सच्चे धर्म को स्वीकार नहीं करें। धर्म तो वो है जो तुम्हें उत्तम सुख में पहुंचाए। सुख कहां से मिलेगा? सच्चे धर्म से मिलेगा। सच्चा धर्म तुम्हारे पास एक बार आने लग जाए तो तुम्हें सच्चा सुख अपने आप मिल जाए। हमारी स्थिति ये हो गई, एक बूढ़ी मां अपनी झोपड़ी के अंदर कुछ ढूंढ रही थी। बूढ़ी मां अपनी झोपड़ी के अंदर कुछ ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते अचानक वहां से एक व्यक्ति निकला। उसने पूछा बूढ़ी मां से कि बूढ़ी मां आप क्या ढूंढ रही हो? दादी मां आप क्या देख रही हो? दादी मां ने कहा, मेरी सुई गुम गई है, उसे मैं ढूंढने का प्रयास कर रही हूं। दादी मां ने इतना ही कहा कि मेरी सुई गुम गई है, उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, दादी मां प्रकाश में ढूंढो, अंधेरे में नहीं मिलेगी। आप ख्याल करना, उसने इतना ही कहा कि दादी मां प्रकाश में ढूंढो, अंधेरे में नहीं मिलेगी। दादी मां बड़ी कंफ्यूज हो गई, क्या करा जाए, क्या करा जाए। फिर दादी मां को पता नहीं क्या हुआ, वो गई चौराहे पे, बहुत बड़ी लाइट जल रही थी, बहुत बड़ी लाइट। वहां पर जाकर सुई को ढूंढने लग गई, है ना। जैसे ही वहां पर जाकर सुई को ढूंढने लग गई, लोग वहां से निकले। पूछा कि दादी मां क्या गुम गया आपका, क्या खोज रही हो? उन्होंने कहा सुई गुम गई है, ढूंढ रही हूं। उन्होंने कहा, लोगों ने कहा मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, बताओ सुई कहां घूमी है, सुई कहां खो गई है, मैं ढूंढ कर ला कर दे देता हूं। उन्होंने कहा, दादी मां ने कहा सुई तो मेरी झोपड़ी में खोई है। ख्याल करना, सुई तो मेरी झोपड़ी में खोई है और दादी मां ढूंढ कहां रही है? चौराहे पर ढूंढ रही है। दादी मां से बोला, दादी मां जहां सुई गुमी है, जहां पर सुई खोई है, जहां पर वो सुई आपकी गुमी है, वहीं पर जाकर मिलेगी। दादी मां ने कहा, कुछ लोग बोल रहे थे कि प्रकाश में मिलेगी, तो मैं प्रकाश में ढूंढने के लिए आ गई। आप कह रहे हो वहीं मिलेगी। दादी मां फिर वहां ढूंढने लग गई। आप ख्याल करके रखना, फिर भी वहां पर सुई नहीं मिली। एक संत पुरुष निकले, एक प्रज्ञा पुरुष निकले। उन्होंने पूछा, दादी मां क्या हुआ, क्या खो गया है? दादी मां ने कहा कि मेरी सुई गुम गई है। कोई कहता है कि जहां खोई है वहां मिलेगी, कोई कहता है प्रकाश में मिलेगी। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ दादी मां बात तो सही है, सुई जहां गुमी है वहीं मिलने वाली है, लेकिन वहां प्रकाश होना जरूरी है। उस संत पुरुष ने प्रकाश किया और जैसे ही वो प्रकाश किया, उसे दादी मां को वो सुई मिल गई। मुझे मालूम नहीं वो दादी मां कहीं थी कि नहीं, लेकिन मुझे ये सामने बैठी दादी मां जरूर दिख रही है ना। ये सामने बैठी दादी मां जरूर दिख रही हैं और ये अपने परमात्मा रूपी शांति रूपी सुई को खोज चुकी है, उसे ढूंढने का प्रयास कर रही है। कोई किसमें ढूंढ रहा है? कोई सोचता है कि चलो घर अच्छा बना लेंगे तो हमें शांति मिल जाएगी। कोई सोचता है कि व्यापार अच्छा चलेगा तो शांति मिल जाएगी। कोई सोचता है कि हम शादी कर लेंगे तो शांति हो जाएगी। कोई सोचता है, मैंने एक बच्चे से पूछा कि शांति घर में शांति कैसे आएगी? एक पत्रकार भाई खड़े हुए, बोले महाराज मैं बताता हूं, बहुत सरल तरीका है घर में शांति आने का। मैंने बताओ। बोला शांति नाम की लड़की से शादी कर लो, घर में शांति शांति रहेगी। मैंने की करके देख लो, पता चल जाएगा। तो आप ख्याल करना, घर में शांति लाने के लिए शांति नाम की महिला से शादी, लड़की से शादी नहीं करना है, हमें कैसे लाना है?
हम कैसे उस जीवन को समझे, उसकी शांति उसने बहुत ढूंढने का प्रयास किया। हम बहुत सारे सामान, इतने भौतिक सामान हम लाते हैं। आप ख्याल करो, आप अपने जीवन में हर सुख सुविधा को क्यों ला रहे हो कि घर में माहौल अच्छा बना रहे, घर का एटमॉस्फेयर अच्छा बना रहे, लेकिन जितनी सुविधाएं तुमने लाई घर में उतनी ज्यादा कष्ट शुरू हो गए। जितने साधन तुमने स्वीकार किए उतनी तुम साधनाओं से दूर होते चले गए। सुविधाएं और साधनों में कभी साधना हो नहीं सकती। आप ख्याल करके रखना, तुम्हारे घर का, परिवार का आत्मीयता प्यार एक बना हुआ था, लेकिन हमने एक एक सुविधाएं बढ़ाई, एक एक तकलीफों को लाना शुरू कर दिया। लेकिन समझदार व्यक्ति सुविधाओं में और साधनों में फंसता नहीं है। सुविधा और साधनों को यूज करता है, इस्तेमाल करता है, सांसारिक दृष्टि से इस्तेमाल करता है, उसको अपने जीवन का अंग नहीं बना लेता है। समझदार व्यक्ति अपने जीवन के भौतिक सामग्रियों को अपने जीवन का असूल नहीं बना लेता है। ख्याल करके रखो, हमारे पास जितने भी भौतिक साधन हैं, भौतिक साधनों को हमने एकत्रित किया है, भौतिक साधनों को हमने कलेक्ट किया है, उन साधनों को साधनों की तरह यूज करना, साधन को साधना की तरह यूज नहीं करना। अगर तुमने साधना की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया तो तुम अपनी साधना से बहुत दूर चले जाओगे। उस महिला को, उस बूढ़ी दादी माँ को कहा कि यहां प्रकाश करने का प्रयास करो, और जैसे ही उसके अंदर प्रकाश हुआ झोपड़ी में, उसको उसकी सुख, उसको उसकी सुई गुम गई थी, वो मिल गई। मैं भी आपसे ही कहना चाहता हूं, हमने बहुत बार मंदिर में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर, चर्च में जाकर, संतों के पास जाकर, पता नहीं कहां कहां जाकर हमने अपनी सुख और शांति को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन आज तक वो सुख और शांति नहीं मिली। मैं आज आपको एक तरीका बताना चाहूंगा कि आपकी सुख और शांति, आपके जीवन का सम्यक्त्व, आपके जीवन का परमात्मा, आपके जीवन का धर्म कहीं बाहर नहीं है, केवल आपके पास है। और उसे पाने के लिए हमें बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन करने का प्रयास करो, कम से कम 5 मिनट अपने ध्यान को करने का प्रयास करो। आप ख्याल करके रखना, आपने जैसे अपने आप को समझने के लिए बहुत सी बार बाहर की यात्रा करी, आज से थोड़ी अपने अंदर की यात्रा करना शुरू करो। बाहर की यात्रा में तो कष्ट ही कष्ट है, लेकिन अंदर की यात्रा में इतना आनंद है, इतना करुणा है। जो लोग अंदर की यात्रा करना शुरू करते, उनके पास अपने आप करुणा का स्रोत फूटने लगता है। हर किसी के बारे में अच्छा सोचने लगते। बाहर में क्या है, एक के बारे में अच्छा सोचो, दूसरा अपने आप नाराज हो जाता है। एक को अच्छा बोलो, दूसरा खराब सोचने लगता है, मेरा बुरा हो रहा है। आप ख्याल करना, बाहर में एक को मनाओ, दूसरा नाराज, दूसरे को मनाओ, तीसरा नाराज, चौथे को मनाओ, पांचवा नाराज। बाहर की दुनिया ऐसे ही दुनिया है, लेकिन बाहर की दुनिया से बचकर अपने अंदर की दुनिया को समझने का प्रयास करो। हमने बहुत बार मंदिर में भगवान की पूजाएं, उपासनाएं, स्वाध्याय, सत्संग और पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन हमने अपने आप को अभी तक समझने का प्रयास नहीं किया। मंदिर में भी पूजा करते हो, और महिलाएं मंदिर में पूजा करते करते आप ख्याल करना कितने सारे काम निपटा लेती हैं। घर के सारे काम मंदिर में निपट जाते हैं। इधर की चर्चा, उधर की चर्चा, ऐसी चर्चा, वैसी चर्चा। और वास्तव में एक महिला ने तो इतना हद कर दी। मंदिर में मैं आहार के लिए निकल रहा था, वो महिलाएं, दिल्ली की बात है, महिला मंदिर में चर्चा कर रही थी। लोगों को लग रहा था पूजा कर रही है। चर्चा भी कैसी, वो बहन थी, एक बहन दूसरे बहन से बोल रही थी, बहन दाल चढ़ा चूल्हे पे आई, जल्दी मुझको जाना, पप्पू के पापा जाएंगे दिल्ली, खाना मुझे बनाना, बहुत हो गए दर्शन, अब तो व्यर्थ समय गंवाना, और चप्पल कोई ले गया उठा के तो फिर पड़ेगा पछताना। लग रहा था ये पूजा चल रही है। बाद में समझ में आया ये चप्पल का नाम कैसे आ गया पूजा में। हमने सोचा दाल वाल चढ़ा के पूजा कर रहे होंगे। आप ख्याल करके रखना, मंदिर जाकर अगर घर की, परिवार की चर्चा करते हो तो धर्म नहीं कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, पाप कर रहे हो। घर में जाकर, मेरे गुरुदेव कहते हैं आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज, कि घर में रहकर अगर तुमने मंदिर की चर्चा कर ली, संतों की चर्चा कर ली, भगवंतों की चर्चा कर ली, तुमने धर्म कर लिया। और मंदिर में आकर, गुरुओं के पास आकर, संसार और संतों के पास आकर अगर तुमने घर की चर्चा कर ली तो अधर्म कर लिया। अन्न स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विमुच्यते।
अगर अन्य जगह पर तुमसे कोई पाप क्रिया हो जाए ना, अन्य स्थान से तुम्हारे जीवन में कोई पाप आ जाए ना, तो धर्म के स्थान पर वो पाप समाप्त हो जाता है। लेकिन धर्म के स्थान पर कोई पाप हो जाए तो समझ का वज्र लेपो भविष्यति, वो पाप कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए हर जगह पाप कर लेना, लेकिन मंदिर में आने के बाद इतनी शालीनता के साथ आना, इतना आनंद के साथ आना कि हम कम से कम बहिरंग धर्म को तो कम से कम स्वीकार करें। ख्याल करना, अंतरंग का धर्म तो हम जहां बैठे वहीं स्वीकार कर सकते हैं। बहिरंग धर्म का मतलब है हमारे शरीर की सजावट भी मंदिर के अनुरूप होना चाहिए, हमारे शरीर पर आभूषण भी, शरीर का श्रृंगार भी, शरीर पर वस्त्र भी मंदिर के अनुरूप होना चाहिए। आप ख्याल करके रखना, मंदिर में पहले जब मंदिरों में हम जाया करते थे, आप ख्याल करना, मंदिर से केसर की, चंदन की खुशबू आती थी, और आजकल मंदिर से काय की खुशबू आ रही है? परफ्यूम, है ना? परफ्यूम लगा कर आ रहे हो। आप विचार करके रखना, आप लिपस्टिक लगा कर आ रहे हो, आप पता नहीं। अब सुबह में बोल रहा था ना, क्लास में पढ़ा रहा था, जो लिपस्टिक लगाएगा वो मछली। आप विचार करके रखना कि हमने अपने मंदिर को कैसे अपवित्र कर दिया, तन से भी अपवित्र कर दिया, मन में अगर गलत विचार लाते हो तो मन से भी अपवित्र कर दिया, और मुख से अगर कहीं गलत शब्द बोलते हो तो मुख से भी अपवित्र कर दिया। वो पवित्र स्थान था, गंगा में स्नान। और मुझे बड़ा असर होता है, गंगा स्नान करने के लिए लोग जाते हैं ना, मालूम क्या करते हैं? नहाते नहाते क्या होता है, समझ में आ रहा है ना? वो गंगा में स्नान करने जाते हैं और नहाते नहाते कुछ भी करके आ जाते हैं। तो आप पवित्र करने गए गंगा में अपने आप को कि नहाते नहाते गड़बड़ कराए मामला। तो ऐसा ही तुम कर रहे हो। मंदिर में गए, भगवान के पास गए, पवित्र होने गए, गंगा स्नान करने के लिए गए, मंदिर में जाने के बाद अपने आप को परमात्मा बनाने के लिए गए, और मंदिर में गंदगी फैला कर आ गए। समझ नहीं पा रहे। एक बार भगवान को देखना, टकटकी लगा के देखना, और भगवान भी तुमको ही देख रहे हैं, और भगवान तुमको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मालूम क्यों? वो तुमसे इतना ही कह रहे हैं, रे इंसान, रे मानव, तूने मुझे तो परमात्मा बना दिया, एक पाषाण को भगवान बना दिया। एक पाषाण था, मेरी कोई कीमत नहीं थी, मुझे तो भगवान बना दिया। लेकिन हे इंसान, तू कब भगवान बनेगा? तू तो जीवंत है, तू भगवान बन सकता है, लेकिन तू भगवान बनना नहीं चाहता। ख्याल करना। इसलिए हमें मंदिर में जाकर कभी सांसारिक चर्याएं नहीं करना, सांसारिक क्रियाएं नहीं करना। मंदिर में बहुत शांत जाओ। और मैं बताऊं, आदमी बाहर रहकर तो एक साथ खाना पीना खा लेगा, और मंदिर में जाते ही उसकी कसाई शुरू हो जाती है। धर्मात्मा व्यक्ति बाहर नहीं लड़ेगा, मंदिर में लड़ेगा। आज आप देख लेते हैं सब, जब मंदिर नहीं अखाड़े का स्थान हो गया हो। आप विचार करके रखना, एक गांव में बहुत से लोग रहते थे, बड़े सुख शांति से रहते थे। बड़े सुख शांति से रहने के बाद उस गांव में बड़े आत्मीयता, बड़ा प्यार था। एक व्यक्ति पहुंचा, उसने कहा, इस गांव में कोई भगवान का स्थान नहीं है, कोई मंदिर का स्थान नहीं है। इस गांव में कोई मंदिर का स्थान जरूर होना चाहिए, जहां पे परमात्मा की प्रार्थना उपासना कर सके। लोगों ने सलाह दी, एडवाइस दिए, यहाँ पर भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। गांव में राम के भक्त बहुत हैं, इसलिए राम का मंदिर बनना चाहिए। राम जी का मंदिर बन गया, लोग पूजा करने जाने लगे। लेकिन जो लोग रोज एक दूसरे से बात करते थे, अब वो बस राम जी के भक्त वाले ही तो बात करें, बाकी के कृष्ण वाले, महावीर वाले, बुद्ध वाले, जीसस वाले, नानक वाले, पैगंबर वाले, वो क्या, क्यों मैं क्यों बात करूं? इसने अपना मंदिर बनाया, ये खुद ही जाए, मैं जाने वाला नहीं हूं। फिर गांव में मीटिंग हुई, उन्होंने कहा, भाई अब ये बहुत दिन हो गए, ये राम जी के मंदिर के बाकी लोग आते नहीं। उन्होंने कहा, एक महावीर का मंदिर बनाया जाए। भगवान महावीर का बनाया तो महावीर को मानने वाले गए, बाकी के लोग जाए नहीं। उन्होंने कहा, मंदिर बहुत हो गया, मस्जिद बना दी जाए इसको। मस्जिद बनाई गई तो मस्जिद में मुस्लिम भाई गए, बाकी लोग जाए नहीं। अब बाकी के उन्होंने कहा, क्या कह रहे जाए, क्रिश्चियन लोग भी तैयार हुए, उन्हें चर्च बना दिया जाए। चर्च बनाया तो क्रिश्चियन लोग गए, बाकी के लोग गए नहीं। आखिरकार गांव में इतनी आत्मीयता थी, गांव में इतना प्यार था, गांव में एक दूसरे से मिलते थे, जुलते थे, बात करते थे। जब ये सब हुआ तो गांव में टकराव बहुत हो गए, टकराव हो गए, आपस में एक दूसरे से बातें नहीं हुई।
चर्चाएं ना हो, एक दूसरे का चेहरा ना देखना, पता नहीं क्या क्या उनके वहां होने लगा। आखिरकार एक और प्रज्ञा पुरुष निकले, उनने पूछा कि भाई क्या बात है, गांव में मैं पहले जब आया था तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी तो सब लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। उनने कहा कुछ नहीं, यहाँ पर जब से मंदिर बनाए ना तब से लफड़े शुरू हुए, जब से मंदिर बना तब से लफड़े शुरू हुए। उनने कहा अब तो क्या किया जाए? उनने कहा मंदिर को हटाओ, यहाँ पर एक होटल बना दो, है ना, मंदिर को हटाओ, यहाँ पर एक होटल बना दो। और जैसे ही अगले दिन वहां होटल बनाया गया, अब विचार करना, सारे लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब एक साथ उस होटल में जाकर चाय, कॉफी, जो भी उन्हें नाश्ता आपस में बात करने लगे। उस गांव की शांति वापस लौट कर आ गई। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने कहा कि वाह, या होटल बनाते ही सब लोगों में फिर आपस में प्यार प्रेम होने लगा। आप ख्याल करके रखना, लोगों में आपस प्यार बहुत सारा सब कुछ होने लगा। और अब जब वहां पर देखा गया तो सब लोग बाहर की दुनिया में चले गए। कहने का तात्पर्य क्या है कि तुम अपने मंदिरों को हटाओ, होटल को बना दो। होटल बनाने की जरूरत नहीं है। मन में से जो मंदिर के प्रति जो तुम्हारे विद्वेष की भावना है, धर्मात्मा के प्रति विद्वेष की भावना है, उससे हटाने का प्रयास करना है। ख्याल करके रखना, तुम्हारे घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में एक दूसरे के यहाँ उठते हो, बैठते हो, मंदिर के लिए क्यों झगड़ते हो? मंदिर के लिए क्यों लड़ाई करते हो? मंदिर के लिए क्यों अपने जीवन में समझने का प्रयास नहीं करते कि हम वहां पर जाकर अपने परिणामों को शांत रखें, अपने भावों को शांत रखें। जब तक तुम्हारे मन में वहां जाकर एक दूसरे का सहयोग करने का भाव नहीं होगा, ख्याल करना, जब तक तुम्हारे वहां जाकर एक दूसरे के प्रति आत्मीयता का भाव नहीं आएगा, तब तक तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं आपसे कहूंगा, मंदिर जाकर बहुत पूजा पाठ करो, लेकिन मन को भी शांत रखो, मन को, परिणामों को भी शांत रखने का प्रयास करो। जब तक तुम्हारा मन और परिणाम शांत नहीं होगा, मंदिर में जाने के बाद भी तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है। मंदिर शब्द को अगर हम संधि विच्छेद करें ना, मंदिर, मंदिर का मतलब है जहां मन हो जाए स्थिर, उसका नाम है मंदिर। और आप ख्याल करके रखना, उस परमात्मा के पास, उस धर्म के पास, धर्म में 3 अक्षर है, धा, रा और मां। धा माने धर्म धारण करो, रा माने रहम को, और मां माने मोक्ष की ओर गमन करो। ख्याल करके रखना, हम दया धर्म को धारण करते हैं तो हमारे जीवन में उस धर्म की व्यवस्थाएं अपने आप बनती चली जाती हैं। हमें धर्म को स्वीकार करना है तो हमें बाहर की यात्रा नहीं, अंदर की यात्रा करना है, अंदर की ओर जाने का प्रयास करना है। हमने बाहर का बहुत कुछ देखने का प्रयास किया, बाहर सबको समझने का प्रयास किया, और कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। मैंने खुद देखा है इस जीवन में, बहुत से लोगों को, जब तक तुम्हारे पास शरीर स्वस्थ रहता है सब तुम्हारे साथ रहते हैं, पैसा पास होता है सब तुम्हारी वाहवाही करते हैं, तुम्हारे पास इज्जत और शोहरत होती है लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन जब ये खत्म हो गया तब तुम्हारा कोई साथी है तो वो धर्म ही होता है। धर्म ही तुम्हारे जीवन में सुख और शांति को दिलाने में कारण बनता है। इसलिए आज से ही मन बनाना, हमें अपने स्वभाव को समझना है, अपने परिणामों को समझना है, अपने भावों को समझना है, बाहर की दुनिया के धर्म को नहीं, अपने अंदर के धर्म को समझने का प्रयास करना है। जो तुम्हारा धर्म है, अग्नि का धर्म है गर्म स्वभाव, पानी का धर्म है शीतलता, ऐसे ही हमारा धर्म है ऊर्ध्व गमन करना, हमारा धर्म है स्वभाव में रहना, हमारा धर्म है शांत परिणाम में रहना। धर्म को बाहर नहीं ढूंढें, अंदर ढूंढने का प्रयास करें। और एक बात का ख्याल करेंगे कि हम मंदिर में परमात्मा के पास, गुरुओं के पास जाएं। कभी आपने भगवान को टकटकी लगाकर देखा? एक बार उनको टकटकी लगाकर देखना, भगवान तुमसे क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार समझने का प्रयास करना। अभी तो ये स्थिति है अभी तो तुम्हारी ये स्थिति है कि घर से निकलोगे, मंदिर तक जाओगे, आंख खोलकर जाओगे, और जैसे ही मंदिर के भगवान दिखेंगे तुम क्या करोगे? आंख बंद। और जैसी आंख बंद करी तो घर की पिक्चर चालू। क्या क्या होकर आया है आप ख्याल करना। भगवान को देखने के लिए सौद्रम इंद्र जब आता है तो सौद्रम इंद्र 1008 नेत्र बनाकर भगवान को देखता है, 1008। और एक बात का ख्याल करना, जब घर से निकलो
तो हाथों में चावल लेकर निकलना, या कोई भी सामग्री, हम चावल भी डिब्बी में लेकर जाते हैं, मैंने बताया था, और डिब्बी जेब में चली जाए, सामग्री बच जाए, तो वो उसमें पाप हमें लगता है, निर्माल का दोष लगता है। जितना चावल ले जाओ उतना भगवान को चढ़ा कर आ जाओ। जितना जितना तुम्हारे परिणामों में निर्मलता होगी, मंदिर में परमात्मा के पास जाओ। धर्मात्मा बनने के लिए हम धर्मात्मा की प्रशंसा करें। कहते ना, देख दूसरों की बढ़ती को कभी भी ईर्षा भाव ना रहे। अगर ये भाव तुम्हारे अंदर आ गया कि दूसरों की बढ़ती को देखकर ईर्षा भाव नहीं है, तो समझना तुम धर्मात्मा हो। आचार्य समदवत स्वामी ने कह भी दिया, ना धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं हो सकता। अगर तुम धर्मात्मा हो तो दूसरे को भी धर्मात्मा को सहयोग करने का प्रयास करो, किसी भी धर्म को मानो। मैं हमेशा 4 पंक्तियां बोलता हूं, इधर मंदिर, इधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा, जिधर जी चाहे उधर गिरजा, तेरा कल्याण होगा ही होगा। लेकिन मंदिर वाला मस्जिद में गिरेगा तो मस्जिद वाला बाहर फेंक देगा, मस्जिद वाला मंदिर में जाएगा तो मंदिर वाले बाहर कर देंगे, गुरुद्वारे वाला चर्च में जाएगा। आप ख्याल कर, जो जहां गिरना चाहिए वहीं गिरना चाहिए। मंदिर वाला मंदिर में जाए, परमात्मा की पूजा करे, उपासना करे, तो आप ख्याल करेंगे कि हम अपने धर्मात्मा पने को समझने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए अपने वस्तु के स्वभाव को समझें, अपने परिणामों को समझें। कभी भी गुरुओं के पास सांसारिक चर्चा ना करें, कभी भी मंदिर में सांसारिक चर्चा ना करें। अपने एक दूसरे को, अब इधर भगवान का अभिषेक होता है, उधर लोग चर्चा करते रहते हैं। पहले तो ये बताओ, मंदिर में अभिषेक के समय आते भी हो कि नहीं आते हो? पूजा के समय आते भी हो कि नहीं आते हो? ख्याल करना, आचार्यों ने कह दिया कि जब जब तुम्हारे मन में अच्छे भाव होंगे, एक मौका मिला है तुम्हें परमात्मा बनने का, एक मौका मिला है तुम्हें भगवान बनने का, इसको भी तुमने भोगों में लगा दिया, क्रियाओं में लगा दिया, संसारिक कार्यों में लगा दिया, तो ख्याल करना द्वारा बार बार वो परमात्मा मौका नहीं देता है। इस मनुष्य पर्याय को तुम्हें कैसे सार्थक करना है। हम इंद्रियों में लगे रहते हैं, हम 5 इंद्रियों की सजावट करते हैं, लेकिन आत्मा की ओर ख्याल नहीं करते हैं। एक बार भी हमने उस आत्मा को समझने का प्रयास नहीं किया। हम बाहर की यात्राओं में बहुत बार लगे, एक बार, और आचार्य यहां तक कह देते हैं कि सच्चे धर्म को अगर एक जानवर भी समझ ले, स्वापि देवोपि देवा स्व जायते धर्म किलवसा, अगर एक जानवर कुत्ता भी अगर धर्म को समझ ले तो देव हो जाता है, और अगर देवता ने भी धर्म नहीं समझा तो समझना वो भी जानवर हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में सच्चे धर्म को समझने का प्रयास करो, अपने जीवन में अच्छे धर्म को समझने का प्रयास करो। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, अब समझना तुम्हें है कि इस मनुष्य पर्याय में हमें अपनी 5 इंद्रियों को कैसे सार्थक करना है। अगर आंखों से तुम अच्छा देखने का प्रयास करते हो, समझ के रखना तुमने आंखों की सार्थकता कर ली। कान से अच्छे शब्द सुनते हो, समझ के रखना तुमने कानों की सार्थकता कर ली। और अगर पैरों से अच्छी जगह जाते हो तो समझ लेना तुमने पैरों की सार्थकता कर ली। और हाथों से अच्छे काम करते हो तो हाथों का धर्म तुमने कर लिया। और अपने हृदय से अच्छा सोचते हो तो तुमने अच्छा सा धर्म कर लिया। ख्याल करना, मंदिर के धर्म को, भगवान के धर्म को मैंने कई बार पूछा है, बात सारी बहुत सारी हैं, लेकिन समय के भी ख्याल में हमें रखते हुए करना है। मैं मंदिर के धर्म को बहुत बार पूछा है, लेकिन घर के धर्म को भी एक बार समझने का प्रयास करना। मंदिर का परमात्मा बाद में खुश होगा। अगर तुम्हारे घर में, परिवार में कोई दुखी है और तुम मंदिर में जाकर धर्म करना चाहो तो वो धर्मात्मा, मंदिर वाला परमात्मा तुम्हारे धर्म को स्वीकार करने वाला नहीं है। ख्याल करके रखना, जिन घरों में लड़ाइयां, झगड़े, आपस में तनाव हैं, मंदिर का भगवान भी कहेगा कि हमारे यहाँ आने के बाद ये अभी तक सुधरा नहीं है। आप ख्याल करो, घर में अपने माता पिता को नहीं पूछो और मंदिर में भगवान का बहुत अभिषेक करो तो भगवान स्वीकार नहीं करेगा। घर में रहकर अपने बच्चों के पास अच्छा व्यवहार नहीं करो और मंदिर में जाकर मंदिर के भगवान के भक्तों के साथ बैठकर चर्चा करो तो भगवान स्वीकार करने वाला नहीं है। मंदिर में रहकर आप बहुत से लोगों को स्वाध्याय कराते हो, लेकिन घर में
कसाय भाव रखते हो तो मंदिर का स्वाध्याय बेकार का है, किसी काम का नहीं है। जब तक तुम्हारे मन में परिणामों में अच्छा भाव नहीं आएगा तब तक मंदिर का भगवान तुम्हारे धर्म को स्वीकार करने वाला नहीं है। इसलिए अपने परिणामों में निर्मलता लाओ, वही सच्चा धर्म है। लेकिन इसका तत्व यह नहीं है कि कल से मंदिर आना बंद है ना, साधु के पास आना बंद, स्वाध्याय करना बंद। तात्पर्य से यह है कि वो सब करने का फल क्या है, परिणामों की निर्मलता, वस्तु का स्वभाव। तात्पर्य है कि वो सब करने के बाद तुम्हारे परिणामों में, विचारों में कितनी पवित्रता आई, कितना एक दूसरे का सहयोग कर रहे हो, कितना एक दूसरे के बारे में अच्छा सोच रहे हो, वो उसका फल है। और अगर वो फल प्राप्त नहीं हुआ तो हम अपने जीवन जो कर रहे हैं वो संसार में ही कारण होगा, मोक्ष में कारण नहीं होगा। अगर हमारे परिणामों में सुधार आ गया तो मोक्ष में भी कारण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ओम नमः जय गुरुदेव। तो हम उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं। हम अभी तक सौदरविंद नहीं बने, हम अभी तक सौदरविंद की सची नहीं बने, हम अभी तक लोकांतिक देव नहीं बने, हम अभी तक सर्वासिद्धि के देव नहीं बने। शांति आता है, अनापत्र आता है, अनापत्र आता है, अनापत्र आता है, अर्घाम में काम शांतिनाथ है, अनर्थ पद प्राप्त है, अनर्थ प्राप्त है, अर्घाम में काम दे। जिन्नाता है तदेव खुदा श्री शांतिनाथ है, अनर्थ प्राप्त है, अर्घाम में काम दे। ओम महेंद्र जिन्नाथ है तदेव खुदा श्री शांतिनाथ है, अनर्थ प्राप्त है, अर्घाम में शांतिनाथ है, अनर्थ प्राप्त है, अर्घाम में काम दे। शांतिनाथ है, अनर्थ प्राप्त है, अर्घाम में काम दे। शांतिनाथ है, अनर्थ प्राप्त है, अर्घाम में काम दे। शांतिनाथ है, अनर्थ प्राप्त है, अर्घाम में काम दे। जिन्नाथ है तदेव खुदा श्री शांतिनाथ है, अनर्थ प्राप्त है, अर्घाम में काम दे। चतुर निकाय देवेंद्र पूजित श्री शांतिनाथ है, महार्घ अनर्थ प्राप्त है, अर्घाम में काम दे। बोलना शुरू करो, मेरे बीच में
जितनी दूर तक तुम्हारी आवाज जाएगी जय हो जय हो जय हो, उतनी दूर तक तुम्हारा यश फैलेगा, तुम्हारी ख्याति फैलेगी, तुम्हारे कोई तकलीफ। ओम रे सर्वकर्म बंद विमुक्त सकल विघ्न विनाशक पंचम चक्रेश्वर द्वादश कामदेव। देखो 5वें चक्रवर्ती थे, 12वें कामदेव थे, आपसे संयुक्त हैं, 16वें तीर्थंकर हैं श्री शांतिनाथ भगवान। अत्र अवतरत समुद्री अभावना अत्र स्थापना अत्र मम सन्नितो भवो वसर सन्निधि गणा। मन के विकार सब नाशन हेतु तेरी पूजा प्रसाद करते लगती न तेरी। मानसिक विकारों को उपद्रव वर्ग श्री शांतिनाथ है, अनर्पत प्राप्त है, अर्घम निपाते। विकारों को उपद्रव वर्ग श्री शांतिनाथ है, अनर्पत प्राप्त है, अर्घम निपाते। काया कोठार कृत पाप प्रणाश करे। ओम ह्रीं कायिक पापों को उपद्रव वर्ग श्री शांतिनाथ है, अनर्पत प्राप्त है। जिनके शरीर में लकवा भी लग गया है, शरीर उनका काम नहीं कर रहा है, बच्चे छोटे होते हैं, चंचल होते हैं, हाथ पैर ज्यादा चलाते हैं, वो लोग इसकी जाप करेंगे। ओम ह्रीं कायिक पापों को उपद्रव वर्ग श्री शांतिनाथ है, अनर्पत प्राप्त है, अर्घम निपाते। राजश्रीपुर के नाज जो हो लाल लक्ष्मीपुर के पद भ्रष्टो पदोद्वार का श्री शांतिनाथ है, अनर्पत प्राप्त है, अर्घम निपाते। पदोद्वार का श्री शांतिनाथ है, अनर्पत प्राप्त है, अर्घम निपाते। ओम ह्रीं भीम भगंदर गलित कुष्ठ गुल्म जलोदर रक्त पित्त कफो बात स्फोटक उपद्रव निवारक है श्री शांतिनाथ है, अनर्पत प्राप्त है, अर्घम निपाते। अन्य संयोग उपद्रव निवारक है श्री शांतिनाथ है, अनर्पत प्राप्त है, अर्घम निपाते। निर्जना वापर देना कठोर उपद्रव आवे, नवागत ज्ञान योग नवनाई मानव पावे। शांतिनाथ के पद जयमाला पूर्ण अनर्पत प्राप्त है, अर्घम निपाते। पाप पांग में मरने नमः। ओम ह्रीं जय चंडिकाय शांतिनाथाय नमः, सद्गुरु गुरुदेव नमः। ओम ह्रीं जय चंडिकाय शांतिनाथाय नमः, सद्गुरु गुरुदेव नमः। पंडित जी ओम ह्रीं जय चंडिकाय शांतिनाथाय नमः, सद्गुरु गुरुदेव नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपुत्र शांतिं गुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपुत्र शांतिं गुरु गुरु। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपुत्र शांतिं गुरु गुरु। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपुत्र शांतिनाथाय नमः, सर्वपुत्र शांतिं गुरु गुरु। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपुत्र शांतिं गुरु गुरु। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपुत्र शांतिं गुरु गुरु। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपुत्र शांतिं गुरु गुरु। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपुत्र शांतिं गुरु गुरु। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपुत्र शांतिं गुरु गुरु। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपुत्र शांतिं गुरु गुरु। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपुत्र शांतिं गुरु गुरु। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपुत्र शांतिं गुरु गुरु। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपुत्र शांतिं गुरु गुरु। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपुत्र शांतिं गुरु गुरु। ओम ह्रीं जगत
ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपुत्र शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपुत्र शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपुत्र शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपुत्र शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपुत्र शांति गुरु गुरु नमः सर्वपुत्र शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपुत्र शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपुत्र शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपुत्र शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपुत्र शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपुत्र शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपुत्र शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपुत्र शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपुत्र शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं जगत शांति घाति कर्म जिन नाश करो पायो केवल राम शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिन सब जगत में वृषभादिक जिन राम। हाथ में पुष्प लीजिए, खड़े खड़े हो जाइए। शास्त्र का हो पठन सुखदापस सुंदरी आनंदकारी साथ विहारति से जिनवाणी ध्यान स्वर्ग मुक्ति सुखदानी यह विधि करके आरती कीजिए अपनो जन्म सफल करे जो कोई आरती करे करावे सहुनर नारी अमर पद पावे यह विधि मंगल आरती कीजिए पंच परम पद। बोलिए पंच परमेश्वर भगवान नहीं जानो आह्वान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो मंत्र ही नहीं रहो पूजे भक्ति प्रमाण ते सब जाओ कृपा कर अपने अपने स्थान। समस्त मुनि संघ की मैं महाराज श्री के चरणों में विजयवाड़ा समाज की तरफ से नमोस्तु करता हूँ। सभी समाज वाले नमोस्तु करके महाराज श्री से निवेदन करते हैं कि अपने विजयवाड़ा पधारने का आप कार्यक्रम हमको बताएं और जैसे भी है आप हमको इजाजत दें विजयवाड़ा पधारने का। और मैं डोरनकल और गाड़ला और हैदराबाद समाज वालों से भी निवेदन करता हूँ कि हमारी समाज बहुत छोटी है, हम केवल 8 घर ही हैं और 8 घर में भी सिंगल आदमी है, तो कृपया महाराज श्री पधारन आप सभी लोग हमारा पूरा सहयोग बिहार में वहाँ तक पहुँचाने में और वहाँ से आगे भी हम लोगों का सहयोग जरूर करें। और हम जो भी वहाँ पे कार्यक्रम महाराज श्री हमको जो भी देवे उन सब में आप पधारने का हमसे करबद्ध हम आपको सहयोग में